सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 क्या है आपका? प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर के सिलेबस की वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी अगर सिलेबस चेक करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सी यूनिट है और हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी को पढ़ने हैं। आप सभी हमारी उस वीडियो से जाकर देख सकते हैं, जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी प्लेलिस्ट किस नाम से है? प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है। आप सभी उस प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। यानी कि इस यूनिट में हम प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम की स्टडी करेंगे कि फ्लोएम में किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, प्लांट्स को किस तरीके से मिनरल न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और प्लांट और वाटर के क्या क्या रिलेशंस होते हैं। इसकी स्टडी हम इस यूनिट में करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर किस तरीके से इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि बॉटनी की स्टडी हम कर रहे हैं। वाटर तो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट हम इसमें क्या करेंगे? प्लांट्स की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। एवरी लिविंग सेल हैज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो एवरी लिविंग सेल होती है, प्रत्येक जीवित कोशिका जो होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। यानी कि एवरी लिविंग सेल हैज प्रोटोप्लाज्म, प्रत्येक जीवित कोशिका के पास प्रोटोप्लाज्म होता है। द फ्लूइड ऑफ लाइफ, जिसे कि फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि जीवन का द्रव्य कहा जाता है। हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रत्येक जीवित कोशिका होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे कि फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है, लाइफ का द्रव्य कहा जाता है, जीवन का द्रव्य कहा जाता है। विच इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। किसके? सस्पेंडेड इन वाटर, यानी कि लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। किसके? वाटर के। वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड ऑफ लाइफ होता है। Thus, every form of life on this earth needs water to keep alive. इस तरीके से जो लाइफ का हर तरीके का फॉर्म है, लाइफ के जो अलग अलग रूप हैं ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जो भी मौजूद है, सभी को वाटर की जरूरत होती है। किस लिए? जीवित रहने के लिए। दिस डिपेंडेंस ऑफ लाइफ ऑन वाटर इज प्रोबेबली ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? पानी में हुई है, वाटर में हुई है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि दिस डिपेंडेंस ऑफ लाइफ ऑन वाटर, यानी कि लाइफ की जो वाटर पर डिपेंडेंस है वह इस फैक्ट पर भी आधारित है कि वाटर इज प्रोबेबली ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, यानी कि वाटर पर लाइफ की डिपेंडेंस जो है वह इस फैक्ट पर भी शायद आधारित होगी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वह वाटर में ही हुई है। इसलिए प्रत्येक कोशिका को या फिर जीवन के जितने भी रूप हैं सभी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। Thus water plays a crucial role in the life of a plant, यानी कि इस तरीके से जो पानी होता है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसके? प्लांट के लाइफ में, पौधे के जीवन में। This is the most abundant and yet most important constituent of लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह एक मोस्ट अबंडेंट यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, एंड येट मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी जिसे कह सकते हैं, ऐसा कंस्टिट्यूएंट है किसका? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। वाटर ऑक्युपाइज मोर देन 80% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ऑल लिविंग प्लांट्स, यानी कि जो वाटर होता है वह ऑल लिविंग प्लांट्स के बॉडी वेट का 80% होता है। यानी कि वाटर जो होता है वो ऑल लिविंग प्लांट्स के वेट का 80% भाग जो होता है वो ऑक्युपाई करता है, यानी कि वाटर प्लांट वेट के 80% भाग में प्रेजेंट होता है। तो आइए जानते हैं कि वाटर ही क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। वाटर में ऐसे क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये जानते हैं।
हमें बात करनी है उन प्रॉपर्टीज के बारे में जिनकी वजह से वाटर को फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि वाटर जो है वो हर प्रकार के जीवन के रूपों के लिए आवश्यक है। ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वाटर में? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वह एक ध्रुवीय अणु है। जो जल का अणु है वह एक ध्रुवीय अणु है। इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल हैज एन ऑक्सीजन एटम लिंक्ड कोवैलेंटली टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है? H2O, यानी कि उसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है किससे? 2 हाइड्रोजन एटम्स से। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है एक ऑक्सीजन परमाणु वाटर की स्ट्रक्चर में। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम से कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, कोवैलेंटली लिंक्ड होता है या कोवैलेंटली जुड़ा हुआ होता है। सिंस ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में मोर नेगेटिव यानी कि अधिक नेगेटिव चार्ज होता है या फिर अधिक ऋणावेशित होता है। कौन? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋणावेशित होता है। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी कि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं। जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं। दिस डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, यानी कि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जिसकी तरफ जाएंगे वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जिससे जा रहे हैं वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से दिस डेवलप्स, यह एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेवलप करता है। दिस पोलर बिहेवियर हेल्प्स वाटर मॉलिक्यूल टू डिसॉल्व polar molecules and also enables it to conduct electric charge, यानी कि यह पोलर बिहेवियर, जो वाटर मॉलिक्यूल का यह पोलर बिहेवियर है, जो उसका ध्रुवीय व्यवहार है वह वाटर की मदद करता है टू डिसॉल्व पोलर मॉलिक्यूल्स, ध्रुवीय अणुओं को डिसॉल्व करने में, ध्रुवीय अणुओं को घोलने में। एंड ऑल्सो इनेबल्स इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका जो पोलर बिहेवियर है यही इसे इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करने के लिए भी इनेबल करता है। जैसा कि आप सभी वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम्स पर एक प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर क्या है? डबल माइनस चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वह अदर वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, यानी कि अदर वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वह अदर वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की। हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की वाटर की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोहेसिव, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कोहेसिव होते हैं। किस तरीके से? द पार्शियल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वाटर मॉलिक्यूल डेवलप अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो जो पार्शियल इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वाटर मॉलिक्यूल पर वह एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। किसके बीच? ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एंड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। किसकी वजह से? वाटर मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट पार्शियल इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। दिस मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जब अनदर वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है या फिर बॉन्ड बनाता है तो वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस बॉन्ड इज अबाउट 432 किलोजूल पर मॉलिक्यूल, यानी कि इस बॉन्ड से जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वह कितनी होती है? 432 किलोजूल पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल पर 432 किलोजूल एनर्जी एसोसिएटेड होती है वाटर के एक मॉलिक्यूल पर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसन, यानी कि जो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोहेसन कहते हैं, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को कोहेसिव कहा जाता है। These cohesive forces play important role in water transport from soil to the leaves
का कोहेसिव फोर्स होता है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। कहाँ से कहाँ तक? सॉइल से प्लांट्स के लीव्स तक, यानी कि यह कोहेसिव फोर्स वाटर के सॉइल से लेकर प्लांट्स के लीव्स तक के ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वाटर की अदर प्रॉपर्टीज का डिस्कस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप सभी को अधिक जानकारी चाहिए, वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन यदि आप सभी टाइम पर लेना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।